सतानंद तब सच बुलाए, मंगल सकल साज सब ले आए। तभी वो तो तैयारियां पहले से सभी हो ही चुकी थी, और उन सब वस्तुओं को जो जो जहाँ रखी थी, तो जो जो जिसके योग्य थे सतानंद जी ने तब सबको बुलवाया, मंत्रियों को वह सब सचिव बुलाए। वे सब मंगल का जो सामान था सजा करके वहां पर उपस्थित हो गए। सतानंद जी की आज्ञा अनुसार सभी मंगल द्रव्य वहां पर आ गए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन बहु शुभ साजे। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं सुबह सुवासिन गावें गीता, करें वेद धुन विप्र पुनीता। शंख निशान बहुत सारे बाजे बजे, मंगल कलश चारों तरफ हो गए, सगुन बहुत अच्छे होने लगे। सुबह सुहासिन गावें गीता, मतलब सुंदर सुहागिनियां स्त्रियां गीत गा रही। इसमें कोई विधवा नहीं है, लंगड़ी लूली नहीं है, अपंग नहीं है, सब एक से एक सुंदर। और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे हैं। उस समय पर राम के विवाह की विधि अब शुरू हो रही है। लेन चले सादर ए भांति, गए जहां जनवास बराती। लोग अपने सभी साज सम्मान के नगाड़े और वाद्यंत्रों के साथ में जाकर के महाराज जनक को विवाह के लिए चारों भाइयों के साथ बुलाने के लिए वहां पहुंच गए। अभी तो विवाह की बात खाली राम की है। कौशल पद कर देख समाजू, अति लघु लागत न सुर राजू। जब जनकपुर के लोग जाते थे अयोध्या दशरथ जी के इसमें जनवासे में, तो उनको इंद्र का भी ऐश्वर्य वैभव कम दिखाई देता था दशरथ जी के सामने। अवध पर दशरथ जी का समाज वैभव देख करके उनको देवराज इंद्र का भी बहुत ही तुच्छ लगता था। इंद्र भी इनके सामने कुछ नहीं, इतना ऐश्वर्य था उनके पास। भयउ समय अवधार्य पाऊ, यह सुने परा निशान है घाऊ। उन्होंने जाकर के विनती की, महाराज समय हो गया, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी, वहां से भी तागर एकदम बाजंत्र बजने लगे। गुरु पूछ करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। जब उनका बुलावा आया तो महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ से पूछा, और वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के कुल की सभी रीतियों को करते हुए राजा दशरथ जी मुनियों के समाज के साथ साधु समाज को साथ लेकर के अब जनवासे से जनकपुर जहां पर विवाह मंडप था उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बंधुओं 313वां दोहाए, भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाद। बंधु यहाँ कह रहे हैं अवधेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे। इतना आनंद, इतना वैभव, इतना जो राजा दशरथ के पास में जो ऐश्वर्य है वो इंद्र के पास भी नहीं, उसको देख करके सबके सब हजारों मुख से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। 313वां दोहाई, सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसें सुमन बजाए निशाना। देवगणों ने सुंदर मंगल का अवसर जान करके उन्होंने आकाश से फूलों की बरसात शुरू कर दी और नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाने लगे। शिव ब्रह्मादि विबुध बरु था, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था। चढ़े विमान है नाना जूथा। बंधु शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ के यूथ टोलियां टोलियां बना करके सब विमानों पर चढ़े हुए थे। आकाश में सबके सब विमानों पर आकाश में से देख रहे हैं उस कार्यक्रम को। अभी ऐसे विमान कम हैं जो एक जगह पर खड़े रहे। उनके विमान ऐसे थे घर की तरह से, जहां रोक दो ना वहीं पर रुके रहेंगे। उनमें डीजल पेट्रोल नहीं था। बंधुओं अभी भी मानव आज के भी खोज तो कर ही रहे, लग रहे भाई कैसे विमान थे, पर वो अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकते हैं, वह है भौतिकता से नहीं है। वैसे विमान होते हैं, हम नहीं पहुंच पाए वो बात अलग है, लेकिन जरूर है। मेरे आत्म अनुभव में ऐसी बातें आई है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान है नाना जूता। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहू।
इतने प्रेम में पुलकित हो गए, उनके शरीर में इतना आनंद हो रहा है, उनके हृदय में इतना उत्साह है, और उस उत्साह को लेकर के सबके सब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चले आए हैं। देखे जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। इधर दशरथ जी ने भी अपना जनवास सजा रखा है, राजा जनक की राजधानी। आज जनकपुर की सेवा शोभा देख करके उन देवताओं को अपने अपने लोक सब छोटे लग रहे हैं। छोटे को उतना ऐश्वर्य वैभव, उतना आनंद, उतना सुख शांति वहां नहीं है जितना आज यहाँ दिखाई दे रहा है। निज निज लोक सबहि लघु लागे, चित भय चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। विचित्र मंडप को देख करके, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देख करके लोग, जितने भी वहां पर देवता लोग हैं, वो सब चकित होकर के देख रहे कि ये रचना किसने की होगी। हमारे यहाँ भी ऐसे कारीगर नहीं है, ऐसी रचना हमारे यहाँ भी नहीं हो पाई है। नगर नार नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगर, सुंदर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा और सुशील और ज्ञानी है, सभी सुजान है। ऐसा नगर में कोई भी नहीं है जो जरा भी मर्यादा का उल्लंघन करने वाला हो। तिन्ह देख सब सुर नर नारी, भये नखत जन विद्यारी। वहां के लोगों को, स्त्री पुरुषों को देख करके, देवताओं की जो स्त्रियां और पुरुष थे, वो सब के सब जो है ऐसे हो गए जैसे चंद्रमा के निकलने पर, पूर्णमासी का चंद्रमा जब निकलता है तो आकाश के तारे जो है वो मलिन हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। ऐसे ही जनकपुर के नर नारियों को देख करके वहां के जो देवताओं के नर नारियां थे वो सब धुंधले मालूम पड़ने लगे। विधि भजऊ आचर्य विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। ब्रह्मा जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे सृष्टि के, सारे जगत के रचनाकार ब्रह्मा जी बताए जाते हैं। अब वहां ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि उनका बनाया हुआ वहां कुछ भी नहीं है। उनकी करनी, उन्होंने कुछ किया हो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बंधुओं, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रामायण के अनुसार अगर कहा जाए तो जासु अंश उपजय विधि नाना, शिव ब्रह्माद विष्णु भगवाना। शिव ब्रह्माद विष्णु भगवाना, जासु अंश ते उपजय नाना। तो जिसके अंश मात्र से इनको तो ड्यूटी दी गई है, शिव को, ब्रह्मा विष्णु को, जिसने इनको उत्तरदायित्व दिया है, जिसने इनको काम दिया है, वह तो ऐसे कितने ब्रह्मा जी बना दे, कितने ऐसे शंकर जी, विष्णु जी बना दे। इसलिए इनकी करने की आवश्यकता वहां पर क्या हुआ, तो स्वयं सक्षम है। इसलिए विधि वयो आचर्य विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपना कोई भी बनाया हुआ, अपना कर्तव्य से, अपने कृत्रिमता से किया हुआ कोई भी वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 314वां दोहा है बंधु। शिव समझाए देव सब जन आचर्य भुलाओ। शंकर भगवान ने सभी देवताओं को समझाया, तुम लोग आश्चर्य मत भूलो। हृदय विचारो धीर धरे, सिय रघुवीर विवाह। हृदय में धीरज धारण करके विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तुम्हारी करनी यहाँ पर कहाँ से दिखेगी? जिसने तुमको बनाया है, तुमको भेजा है, तुमको जिसने काम पर लगाया, ये उसी का कार्य है। इसलिए अब उस चीज को छोड़ो, अब आप बस भगवान के विवाह का आनंद लो। इस तरह से शंकर भगवान ने देवताओं को समझाया। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। शंकर भगवान कहने लगे, जिसका नाम स्मरण करने से इस संसार के सारे अमंगलों की जड़ भी नष्ट हो जाती है। करतल होए पदार्थ चारी, देसीय राम कहो कामारी। जिनका स्मरण करने से संसार के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ जिनके हाथों में हो जाते हैं, वही है ये सीता और राम। ऐसा कहा कामारी यानी शंकर भगवान ने।
ये वही सीताराम है, परम ब्रह्म परमात्मा।